दृश्य और दृष्टा के स्वरूप का वर्णन। योग दर्शन साधन पाद 18वां सूत्र। प्रकाश, क्रिया और स्थिति जिसका स्वभाव है, भूत और इंद्रियां जिसका स्वरूप है। पुरुष के लिए भोग और मुक्ति का संपादन करना ही जिसका प्रयोजन है, ऐसा दृश्य है। व्याख्या: सत्य, रज और तम, ये तीनों गुण और इनका कार्य जो कुछ भी देखने, सुनने और समझने में आता है, वे सबका सब दृश्य के अंतर्गत है। सत्गुण का मुख्य धर्म प्रकाश है। रजोगुण का मुख्य धर्म क्रिया अर्थात हलचल है, और तमोगुण का मुख्य धर्म स्थिति अर्थात जड़ता और सुषुप्ति आदि है। इन तीनों की साम्यावस्था को ही प्रधान या प्रकृति कहती है। ये सांख्य का मत है। अतः सब अवस्थाओं में अनुगत तीनों गुणों का जो प्रकाश, क्रिया और स्थिति रूप स्वभाव है, वही दृश्य का स्वभाव है। 5 स्थूल भूत, 5 तन्मात्रा, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां एवं मन, बुद्धि और अहंकार, ये सब 23 तत्व प्रकृति के कार्य होने से उसके स्वरूप हैं। भोगासक्त पुरुष को अपना स्वरूप दिखलाकर भोग प्रदान करना और मुक्ति चाहने वाले योगी को दृष्टा का स्वरूप दिखलाकर मुक्ति प्रदान करना दृश्य का प्रयोजन है। दृष्टा को उसका निस्वरूप दिखा देने के बाद इसका कोई प्रयोजन नहीं रहता। उस पुरुष के लिए वह लुप्त हो जाता है। 19वां सूत्र। विशेष, अविशेष, लिंग मात्र और अलिंग, ये 4 सत्वादि गुणों के भेद अवस्थाएं हैं। व्याख्या: विशेष पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ये 5 स्थूल भूत तथा 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और एक मन, इस प्रकार सब मिलकर 16 का नाम विशेष है। गुणों के विशेष धर्मों की अभिव्यक्ति इन्हीं से होती है, इसलिए इनको विशेष कहते हैं। सांख्य दर्शन में इनका नाम विकार रखा है। अविशेष शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये 5 तन्मात्राएं हैं। इन्हीं को सूक्ष्म महाभूत भी कहते हैं, क्योंकि ये स्थूल 5 महाभूतों के कारण हैं। तथा छठा अहंकार, जो कि मन और इंद्रियों का कारण है। इन 6 का नाम अविशेष है। इनका स्वरूप इंद्रिय गोचर नहीं है, इसलिए इनको अविशेष कहते हैं। लिंग मात्र, उपर्युक्त 22 तत्वों का कारणभूत जो मह तत्व है, जिसका वर्णन उपनिषदों में और गीता में बुद्धि के नाम से किया गया है, उसका नाम लिंग मात्र है। इसकी उपलब्धि केवल सत्ता मात्र से ही होती है, इस कारण इसको लिंग मात्र कहते हैं। अलिंग मूल प्रकृति, जो कि तीनों गुणों की साम्यावस्था मानी गई है। महतत्व, जिसका पहला परिणाम है। उपनिषद और गीता में जिसका वर्णन अव्यक्त नाम से किया गया है, उसका नाम अलिंग है। साम्यावस्था को प्राप्त गुणों के स्वरूप की अभिव्यक्ति नहीं होती, इसलिए प्रकृति को चिन्ह रहित अव्यक्त अलिंग कहते हैं। इस प्रकार 4 अवस्थाओं में विद्यमान रहने वाले ये सत्व आदि गुण ही दृश्य नाम से कहे गए हैं। अब दृष्टा के स्वरूप का वर्णन करते हैं। 20वां सूत्र। चेतन मात्र ज्ञान स्वरूप आत्मा दृष्टा यद्यपि स्वभाव से सर्वथा शुद्ध निर्विकार है, तो भी बुद्धि के संबंध से बुद्धि वृत्ति के अनुरूप देखने वाला है। व्याख्या: केवल चेतन मात्र ही जिसका स्वरूप है, ऐसा आत्म तत्व स्वरूप से सर्वथा शुद्ध निर्विकार है, तो भी बुद्धि के संबंध से बुद्धि वृत्ति के अनुरूप देखने वाला होने से दृष्टा कहलाता है।
वास्तव में दृष्टा पुरुष आत्म तत्व सर्वथा शुद्ध, निर्विकार, कूटस्थ, असंग है। तथापि इसका संबंध प्रकृति के साथ अनादि सिद्ध अविद्या से माना जाता है। जब तक उस अविद्या के नाश द्वारा यह प्रकृति से अलग होकर अपने असली स्वरूप में स्थित नहीं हो जाता, तब तक बुद्धि के साथ एकता को प्राप्त हुआ सा बुद्धि की वृत्तियों को देखता रहता है। और जब तक उनको देखता है तभी तक इसकी दृष्टा संज्ञा है। दृश्य का संबंध न रहने पर दृष्टा किसका? फिर तो ये केवल चेतन मात्र सर्वथा शुद्ध और निर्विकार है ही। दृश्य और दृष्टा के स्वरूप का वर्णन करने के बाद अब दृश्य के स्वरूप की सार्थकता का प्रतिपादन करते हैं। 21वां सूत्र, दृश्य का स्वरूप उस दृष्टा के लिए ही है। व्याख्या, उस दृष्टा को अपने दर्शन द्वारा भोग प्रदान करने के लिए और दृष्टा के निस्वरूप का दर्शन कराकर मुक्ति प्रदान करने के लिए इस प्रकार पुरुष का प्रयोजन सिद्ध करने के लिए ही दृश्य है। इसी में उसके होने की सार्थकता है। पुरुष को अपवर्ग प्रदान कर देने के बाद प्रकृति का कोई कार्य शेष नहीं रहता, फिर उसका बना रहना निरर्थक है। अतः उसका अभाव हो जाना चाहिए। इस पर कहते हैं 22वां सूत्र, जिसका भोग और अपवर्ग रूप कार्य पूर्ण कर दिया, उस पुरुष के लिए नाश को प्राप्त हुई भी वह प्रकृति नष्ट नहीं होती, क्योंकि दूसरों के लिए भी वह समान है। व्याख्या, प्रकृति का प्रयोजन किसी एक ही पुरुष के लिए भोग और अपवर्ग प्रदान करना नहीं है, वह तो सभी पुरुषों के लिए समान है। अतः जिसका कार्य वह कर चुकी उस कृतार्थ मुक्त पुरुष के लिए उसकी आवश्यकता न रहने के कारण यद्यपि वह उसके लिए नष्ट हो जाती है, तो भी दूसरे सब जीवों को भोग और अपवर्ग प्रदान करना तो शेष है ही। इसलिए उसका सर्वथा नाश नहीं होता, वह विद्यमान रहती है। इससे ये बात सिद्ध होती है कि प्रकृति परिणामी होने पर भी अनादि और नित्य है। यहाँ जो मुक्त पुरुष के लिए उसका नष्ट होना बतलाया गया है, वह भी अदृश्य होना ही बतलाया गया है, क्योंकि योग के सिद्धांत में किसी भी वस्तु का सर्वथा अभाव नहीं माना गया है। अब अगले अध्याय में प्रकृति और पुरुष के संयोग का वर्णन करते हैं।